student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on some important क्या है ये एक सेकेंड सम इम्पोर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ के बारे में बात करेंगे। जो अब इसमें टर्म्स आएंगी और वो टर्म्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके आगे, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन चंदा होता है जो फर्म को बाहर से मिलता है, जैसे हमारी जो एनपीओ होती है, क्योंकि वो एनपीओ है तो मतलब कि कहीं से वो कमा तो रही है नहीं, मगर उसको ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है चंदे से। आपने देखा होगा बड़े बड़े चैरिटी शोज़ होते हैं, जो भी होते हैं, लोग आते हैं, आप बोलते हैं कि हमारे अनाथ आश्रम में आप चंदा दो, मतलब इतने का चंदा दिया, इतना डोनेशन दिया, तो वो सब्सक्रिप्शन होती है, तो उसको चंदा कहते हैं। तो ये कहाँ आएगा? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आएगा, क्योंकि हमारी इनकम है। इसी सब्सक्रिप्शन से हमें क्या चलाना होता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा चलाना होता है। अब सेकंड क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस है। कहीं कहीं बार हमें क्या करना पड़ता है, किसी का मेंबर बनने के लिए, लाइफ टाइम ज्वाइन करने के लिए कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। उस फी पे करने के बाद आप उसके मेंबर बन जाते हो, आपका राइट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो उसको लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। कि हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति ने हमसे मेंबरशिप ले ली 2 साल की, तो वो 2 साल के लिए हम लाइबल हो जाएंगे कि हमें उसको मेंबर मानना पड़ेगा, हम चाहें है ना चाहे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। थर्ड है एंडोनमेंट फंड। जहाँ पे वैसे तो फंड आ जाता है तो वो सारी लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि ठीक है ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होती है, मगर ये क्या कह रहा है? इट इज़ ए फंड अराइजिंग फ्रॉम में गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इसलिए कह सकते हैं थर्स इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट प्रोवाइड अ परमानेंट इनकम। तो द इंस्टीट्यूट्स को मिल रही है और गिफ्ट एज ए गिफ्ट मिल रही है, और इट शुड बी शोन एट द लाइबिलिटी साइड एज सेपरेट आइटम। एंट्रेंस फीस, कहीं कहीं एंट्रेंस फीस देते हैं देने के लिए कि हमें आपके चैरिटी में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनना है तो एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। तो ये दोनों नेचर के होते हैं, कैपिटलिस्ट भी होती है और रिवेन्यू भी होती है। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कैपिटल नेचर की होगी तो बैलेंस शीट में आ जाएगी लायबिलिटी साइड। क्यों? फी दे रहा है तो हमारे लिए क्या होगी? वो लायबिलिटी होगी। अगर रिवेन्यू नेचर की है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब अगले में पढ़ते हैं। तो यही दिया हुआ है इस वाले में, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि जो आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जो मैं आपको बता रही थी कि पार्शियली कहीं कई बार वो कैपिटलाइज भी हो जाता है और पार्शियली वो रिवेन्यू भी हो जाता है, या फुली रिवेन्यू या फुली कैपिटल। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि स्पोर्ट क्लब फंड का बनाना है। तो ड्यूरिंग 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000। अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो हमें रिवेन्यू नेचर का मानना, तो केस 1 में क्या बनाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इस साइड आएगा, इनकम इस साइड आएगी, और इनकम साइड हम क्या दिखा देंगे? एंट्रेंस फीस दिखा देंगे। सेकेंड में दे रखा है 1,20,000 तक रिवेन्यू, तो सेम एंट्री होगी, कोई अंतर नहीं है। थर्ड में क्या कह रखा है? कैपिटल रिसिप्ट के, तो हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल फंड एड एंट्रेंस फीस करेंगे। फोर्थ में क्या? 70%, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का, जो बाकी बचेगा कैपिटलिस्ट, तो इसका 70% निकालेंगे तो 84 आएगा, और जो आगे निकालेंगे इसका 30%, 36,000 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या? फिफ्थ क्या? डोनेशन। इट मे बी क्लासीफाई स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। 2 तरह का डोनेशन होता है, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। देखो अगर स्पेसिफिक डोनेशन आता है, ध्यान से सुनना, कोई स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको कोई डोनेशन दे, या आपके घर वाले आपको साइकिल के लिए डोनेशन देते हैं, मतलब कि तुम साइकिल ले आना, ये पैसे ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो फंड किसके लिए हो जाएंगे? साइकिल के लिए हो जाएगा। तो आप उस पैसे को कहीं और खर्च नहीं कर सकते, तो वो होता है स्पेसिफिक फंड डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन का आएगा बैलेंस शीट में, हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ का हो गया। जनरल, किसी भी काम के लिए आपको डोनेशन मिला, आप कहीं पे भी पैसा लगा सकते हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन में आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर ठीक है, इसने इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, मैंने कर दिया आपको। लीगेसी क्या होती है? लीगेसी को कई कई बार क्या होता है इसमें दे रखा है, इट इज़ द अमाउंट विच ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिकीज पर्सन। मतलब क्या होता है, कई कई बार आपने देखा होगा कोई कोई बंदा मरता है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, मतलब कोई भी उसका नॉमिनी नहीं होता जिसको वो उसकी प्रॉपर्टी दे। तो ऐसे केस में भी ऐसा हो जाता है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट को चली जाती है,
या कई कई बार आपने देखा हो कोई कोई जो होते हैं वो जब मरने से पहले विल में लिखवा देते हैं मेरे मरने के बाद ये सारा कुछ सरकार का होगा, तो वो लेगेसी है, तो वो भी क्या हो जाता है चैरिटी में चला जाता है कि हम इस चैरिटी में अपना सारा पैसा देना चाहेंगे। ठीक है, हो गया। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कोई भी ओल्ड एसेट अगर हम सेल कर दें, फर्नीचर कुछ भी होता है, जैसे 6,000 की चीज़ अगर हम 4,000 में बेच रहे हैं तो 2,000 का जो लॉस आएगा ना, तो हम 2,000 का वो लॉस दिखाएंगे कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड में। अगर इनकम आ रही है तो इनकम साइड में, और जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा उसको हम एसेट में दिखा देंगे, जितने का फर्नीचर बच रहा है तो हम माइनस करके ही दिखाएंगे कितने का हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक है, और ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ऐसे ये इनकम में आ जाएगा। और पेमेंट ऑफ हारमोनियम तो क्या था, अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट इट कॉल्ड, जो बाहर के बंदे को पे करते हैं उसको कहते हैं इट डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने ये सारे आपको जो एक्सप्लेन किए हैं सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। ठीक है, ओके।